अच्छा जी, थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। ये बात नहीं है कि हर कोई आपको जो ना नीचा दिखाना चाहता है, पैसिव अग्रेसिव है, मसले मसाइल उनके साथ हैं। आप दोनों तरह की खामोश रवैयों को देख सकते हैं। एक जो दानिस्ता है, यानी उसमें हो सकता है आपका गुस्सा है, तकलीफ है, व्हाटएवर, और दूसरा है गैर दानिस्ता तौर पे। इसकी जो बैकग्राउंड है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि अगर आप देखें ऐसे घराने जहां माँ बाप बहुत लड़ते हैं तो बच्चों ने एक अपना ही तरीका इस अबनॉर्मल सिचुएशन से डील करने का बनाया होता है। माँ बाप लड़ रहे हैं, वो खामोशी से दूसरे कमरे में चले जाएंगे, वो अपने आप को नम कर लेंगे कि नहीं भी कोई लड़ाई हो ही नहीं रही है, और आहिस्ता आहिस्ता ये उनकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। वो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, जब भी कोई लड़ाई झगड़ा तसादुम की सी कैफियत देखते हैं, वो खामोश होकर अपने खोल में चले जाते हैं। ऐसे लोगों को अवेयर कराना जरूरी होता है, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग इट टू यू, ये सिर्फ उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। लेकिन एक और बड़ा अहम मौजू है जिसकी तरफ हम आना चाहेंगे, वक्त कम है तो जरा तेजी से जा रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, पहले बल्कि उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कराची से बोल रहा हूँ, जुनैद नाम है मेरा। जी जुनैद साहब, क्या कहेंगे? जी मैं सिर्फ दो चीजों के बारे में हाईलाइट करना चाह रहा था और जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछना चाह रहा था कि हमारी सोसाइटी जो मोर देन 60% है वो रूरल एरिया में रहती है। उसके बाद एक सोसाइटी है जो हमारी स्लम्स में रहती है, और फिर एक हमारी हाई क्लास है जो डिफेंस और इस तरह की कल्चर में या सोसाइटी में रहती है। तो अब ये चीजें सबके लिए इक्वली अप्लाई होती हैं, क्योंकि रूरल एरिया में मेल डोमिनेशन ज्यादा होती है या स्लम्स में मेल डोमिनेशन ज्यादा, तो ये थोड़ा सा इस चीज को भी कंसीडर करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? जी मैं पर्सनली तो इसके बारे में सोचती हूँ कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी एक दूसरे से बातचीत करने का, समझने का और समझाने का एक यूनिवर्सल रूल है साहब। उसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तबके से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हाँ अंदाजे बयां फर्क होता है। जो आप मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की बात कर रहे हैं, उसमें हो सकता है खातून उस तरह हरफन या लफ्ज ब लफ्ज अपनी बात को कम्युनिकेट ना करती हो, लेकिन उनका भी एक तरीका है, यानी वो अपनी नाराजगी का इजहार कर देती है, वो अपनी बात मनवा लेती है। बल्कि जो मेरा तज्जिया है और जिस तरह मैं देखती हूँ, मुझे लगता है कि उनका कम्युनिकेशन सिस्टम ज्यादा बेहतर है। कई चीजों में वो अपने आप को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं, और उनका लिहाज मुरव्वत एक जो सिस्टम है, कोई गलत बात करते हुए दोनों तरफ से दोनों पार्टीज घबराती हैं, तो इट्स मोर क्लियर कट दैट वे। लेकिन जी इस इशू पे आते हैं हुमैरा, जो हम ऑफलाइन बात कर रहे थे कि कभी कभार खामोशी आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते में आ जाती है और एक सर्द महरी लेके आ जाती है। यानी हो सकता है हनीमून पीरियड में, या अगर आपकी पसंद की शादी है, पहले आप बहुत बात करते हो, बहुत कम्युनिकेट करते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप मसरूफ होते चले जाते हैं, खातून के लिए बच्चे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मर्द के लिए बाहर की जिम्मेदारियां होती हैं, तो दोनों सूरतों में फिर क्या आपस में जो बीच में खामोशी आ गई है रिश्ते की, वो कितनी तकलीफ दे या मुश्किल होती है? ये बहुत ही अनकॉन्शियसली जो खामोशी आ रही होती है, उसको बहुत ही कॉन्शियसली डील करना होता है। एज फार एज आई वुड से, बिकॉज यू सी इट्स अ ग्रोइंग फेज। खाली जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं सिर्फ वही नहीं बड़े हो रहे होते, शौहर और बीवी अपने अपने डोमेन्स में भी चेंजेस आ रहे होते हैं और वो भी बढ़ रहे होते हैं। तो उन चेंजेस को भी कोप अप करना, बिकॉज ग्रोइंग तो आपकी हर वक्त चलती रहती है, चेंजिंग लाइफ पैटर्न्स हमेशा चलते रहते हैं, और उसके साथ अपने आप को भी सेटल करना। आपके दिमाग में भी अगेन वही बात है कि 10 सवाल आ रहे होते हैं कि क्या करना है, कैसे नहीं करना। बट आपस के लिए इफ यू कॉन्शियसली फील कि यस, अगर एक चुपचापी ज्यादा आ रही है, आपका डिस्टेंस और डिफरेंसेस ज्यादा आ रहे हैं, अगेन सिद्धा आई ऑलवेज से ऑन द शो कम्युनिकेशन। और अगर ये आ भी रही है तो वन पार्टनर नीड्स टू स्टेप अप टू द गेम एंड से कि भाई व्हाट्स हैपनिंग, एंड दैट वन पार्टनर, सॉरी टू इंटरजेक्ट ओवर देयर हुमैरा, बिकम्स अ चेजर, और वो किसी को भी पसंद नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर दोनों को अवेयरनेस है, हो सकता है उनमें से एक ज्यादा इसको महसूस कर रहा हो कि यार बात ही नहीं हो रही है, खामोशी है, मेरे लिए वक्त नहीं है, और जब वो प्लान करता है तो कई दफा आगे से सुनने को मिलता है ये चोंचलों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, या मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, मैं वो पहले जैसा ही करूं। आया तो गाने भी है ना, वो पहले से मोहब्बत ना मांग मुझसे, तो इरिटेबिलिटी लेवल थोड़ा सा आई फील आ जाता है इसके अंदर, लाइक यू सिंग चिड़चिड़ाहटपन आ जाता है कि मैं और क्या कर सकता हूँ, एंड मे बी दैट्स एक्चुअली समथिंग दैट्स हैपनिंग। और कभी कभार हम इतना रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं चीजों के कि क्या करें, समटाइम्स यू रियली कांट डू एनीथिंग एंड यू जस्ट हैव टू बेयर विद दैट मोमेंट, दैट पीरियड ऑफ लाइफ वेयर यू रियली कांट डू मच। ठीक है जीशान, आप क्या समझते हैं खामोशी क्या कब तक
तब आती है जब कोई तीसरा बंदा इक्वेशन में आ जाता है, वरना आप दो कंपेनियंस हैं अगर तो बड़ा नेचुरल है कि आपस में बातचीत करते थे, जिंदगी के उतार चढ़ाव साथ देखें। क्या ये इंडिया होता है, ये इंडिकेशन, ये एक साइन भी हो सकता है कि अगले की जिंदगी में कोई और है तभी वो आपसे ज्यादा बात नहीं कर रहा? जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो पार्टनर्स, कोई भी पार्टनर्स हों, उनके दरमियान खामोशी एक जुबान बन जाती है। वो खामोशी एक आंख के इशारे को भी एक दूसरे की समझते हैं, सांस लेना उससे भी समझ आ जाती है कि अगला क्या महसूस कर रहा है। असल जो रिश्ता है ना, कीमती रिश्ता, वो होता है, वो तब बनता है क्योंकि मैच्योरिटी एज के साथ साथ आनी है, ये लाजमी होता है। लेकिन आपको उसको अंडरस्टैंड करना, महसूस करना, समझना, वो भी आना चाहिए साथ साथ, वो भी सीखना चाहिए आपका। ये जो थर्ड पर्सन की या इस तरह की बातों की बात की, ये शुरू के दिनों में ऐसा महसूस होता है क्योंकि तवक्को जो है ना, एक्सपेक्टेशन, वो बड़ी बुरी चीज है। वो इस तरह से बुरी चीज है कि जब कोई भी एक फरीक, चाहे वो शौहर हो चाहे वो बीवी हो, बहुत ज्यादा तवक्को लगा लेता है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेता है और वो जरा सी भी पूरी नहीं हो पाती हैं तो फिर दुख तकलीफ और लेकिन मुझे बताया ना, तवक्को की तो बात ही नहीं आती। एक और सिचुएशन चले देती हूँ, उमैर की तरफ ले जाती हूँ। उमैर, एक बीवी है या हस्बैंड है जो समझता है कि यार हमारे आपस में कंपेनियंस की बातचीत होनी चाहिए, लेकिन वो नोटिस करता है कि मेरा स्पाउस काम में बहुत बिजी है और मुझसे बात करते हुए तो नींद आ रही है, मैं मसरूफ हूँ, मेरा फलाना ढिमाका, अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा, मसले होते हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ अगर आप नोट करें कि आपका हस्बैंड हर वक्त ही फोन पे बात कर रहा है, हर वक्त ही फोन पे चैट कर रहा है, तब खतरे की घंटी बजनी चाहिए या नहीं? Honestly, ये आपका that's something very personal, ये आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सो अगर आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है इतनी ज्यादा या इट्स मीडियम, इट्स नॉट दैट हाई, देन यस इट माइट बी कि आप देयर माइट बी समथिंग एल्स गोइंग ऑन, लाइक उसका हो सकता है ये। लेकिन दूसरे टाइम पे ये भी हो सकता है कि अगर आपका एक पार्टनर है देन वक्त के साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अक्सर बढ़ती हैं। मतलब ये कोई वो नई बात नहीं है, विद एज यू हैव अ लॉट मोर ऑन योर प्लेट। तो उसमें फिर हमें ये करना चाहिए, दैट जनरली माय सॉल्यूशन इज कि आप एक एक्टिव, लाइक मिस हुमैरा ने कहा था कि आप एक एक्टिवली उसको डील करें। आप एक जैसे एक दिन सेट करने के, इस दिन हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि एक दूसरे को, जैसे अंग्रेजी में लोग कहते हैं ना, अब आई डोंट नो ये किस तबके के लिए ज्यादा कारामत एडवाइस है, लेकिन अंग्रेज बिलीव करते हैं कि चाहे आपके 3 बच्चे हों, आप लाइफ के किसी भी स्टेज पे हों, आपकी वीक में एक डेट नाइट होनी चाहिए। और डेट नाइट से मुराद है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे वक्त है, इसमें कोई जिम्मेदारियों की बात नहीं होगी, कोई अनपेड बिल्स की बात नहीं होगी, बल्कि दिल की बात होगी, जो बातें हम आमतौर पर नहीं कर पाते, उसके लिए वक्त निकालेंगे। कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मलिक राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। राशिद साहब क्या कहेंगे? 2-3 चीजें थी। खामोश रहने के बारे में कुछ बात हो रही थी, तो मैं तो ये मतलब जिंदगी में मैंने ये रिजल्ट निकाला है कि देखिए, अगर एक मियां बीवी में से कोई भी चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बोल रहा है, अगर आप मुकाबले में बोलेंगे तो झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। यानी जैसे रोड पे चल रहे हैं साथ, तो आपको उसके साथ अलाइंड रहना है। अगर खामोश होंगे तो आप अलाइंड हो जाएंगे उसके साथ। हाँ, जब वो थोड़ा कूल डाउन हो जाए फिर आप अपना मकसद बता दें। अगर आप बोलेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा टकराव होगा, कभी भी वो उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं निकल सकता। बिल्कुल सही है। जी फरमाइए। और इस रिलेशन को जो एक्नॉलेजमेंट के लिए मैंने तो जो अपना बनाया कि बिल्कुल इंसान को अपनी बीवी के लिए या बीवी को हस्बैंड के लिए वक्त हर एज में देना चाहिए, आप गैप नहीं छोड़ें। बहुत शुक्रिया, अब जबरदस्त आपने बात की है, विच इज द नोट टू एंड द शो ऑन। और खास तौर पे अपने मियाँ या बीवी के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में कभी ऐसी बात ना कहें जो आप उनको फेस टू फेस नहीं कह सकते, उन पे गॉसिप ना करें। अच्छा जी, मर्द हजरात अक्सर ये करते हैं कि अपनी परेशानियों का जिक्र नहीं करना चाहते, इसलिए भी वो खामोश हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई दफा शक व शुबात बढ़ते हैं। बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे। थैंक यू हुमैरा, ज़ीशान एंड उमैर फॉर बीइंग हियर। अब जी हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, लेकिन आप बताइएगा कि खामोशी ज्यादा तकलीफ देती है या कड़वे अल्फाज? इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे मेरा हमेशा जोर रहता है, इसको दोबारा भी कभी एड्रेस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।